में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो फ़ोन वगैरह आपको आया था कि ड्यूटी पे आ जाओ? वो रूटीन के वजह से फ़ोन तो आते थे इसमें, तो फिर मैं तो क्योंकि लगातार ड्यूटी में छुट्टी थी उस दिन मेरी। 9 जनवरी 2014 का वो स्या दिन जिस रोज़ कराची पुलिस का बहादुर दिलेर अफसर चौधरी असलम वो अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकला था कि लियारी एक्सप्रेस वे पर उसकी गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा दी गई और धमाके में वो जाँ बाग हो गया, शहीद हो गया। शहीद एसएसपी चौधरी असलम के साथ उस वक्त उनके अमले के जो थे टीम भी उनकी शामिल थी। कामरान उनका एक ऐसा साथी और अहलकार था जो उस वक्त भी इनके साथ था, लेकिन इत्तेफाक से वो 3 रोज़ लगातार ड्यूटी करता रहा, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं था, वरना वो भी इस धमाके में शहीद हो जाता। आज हमारे साथ कामरान डोगल बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि उस रोज़ क्या हुआ था। ये बताइएगा कि उस रोज़ क्या हुआ था, चौधरी साहब कितने बजे निकले थे और कहाँ जाने के लिए निकले थे? ये तो मुझे इसका नहीं था कि ऑफिस जाने का आपका टाइम था ऑफिस का निकलने का। ऑफिस आप ऑफिस गए थे तो रास्ते में साहब पे हम वो खुद का हमला हुआ तो साहब शहीद हो गए। तो ड्यूटी तो आपकी थी उस दिन? नहीं, मैं 3 दिन लगातार मैं ड्यूटी करता रहा हूँ, क्योंकि उस कामरान के बेटा हुआ था पैदा शायद उसका, तो वो छुट्टियों पे था, तो फिर वो एक दिन उसी दिन वो आ चुका था रात में। तो फ़ोन वगैरह आपको आया था कि ड्यूटी पे आ जाओ? वो रूटीन की वजह से फ़ोन तो आते थे इसमें, कि फिर मैं तो क्योंकि लगातार ड्यूटी में छुट्टी थी उस दिन मेरी, मैं नहीं था। अच्छा, तो ये साहब का रूटीन क्या होता था? वो एक ही रूट से जाते आते थे? नहीं, इसमें साहब का एक रूट नहीं होता था। जितने दिन मैं चलता रहा हूँ, CPO आगे पीछे, कभी शहर FS इस्तेमाल किया, कभी अपना आगा खान वाला रोड इस्तेमाल किया, कभी कोई अलग अलग ट्रैक होते थे हमारे, कोई ट्रैक एक ट्रैक नहीं था हमारा। चौधरी असलम को थ्रेट्स थी क्या? जी, वो साहब को तो आप दुनिया को पता है कि साहब को थ्रेट थी, और यानी कि सबसे ख़तरनाक थ्रेट साहब को थी। अच्छा, तो वो गाड़ी उस दिन बुलेट प्रूफ नहीं थी क्या? नहीं, साहब को वीगो थी। वीगो गाड़ी थी? जी, बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं थी। बम प्रूफ गाड़ी नहीं थी। अच्छा, धुरंधर फिल्म एक इंडिया ने अभी बनाई है जो कि एक बड़ी मशहूर हो रही है, जिसमें रहमान डकैत को हीरो दिखा दिया है, तो उसमें चौधरी असलम का जो किरदार दिखाया गया है, तो क्या चौधरी असलम वाकई में ऐसा था? नहीं, चौधरी असलम साहब अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, और बहुत नाइस और बहुत दिलेर अफसर थे। आज तक उनको मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नहीं देखी, कभी जैकेट उन्होंने नहीं पहनी, और वो कोई जैकेट अगर बोल भी दे तो बोलता था उनको डर के ताबीज़ कौन बनाए। डरता नहीं था और दिलेर अफसर था, और एक हमदर्द, अपने जवानों से प्यार करने वाला और अपने सिपाहियों को कदर करने वाला अफसर था हमारा। उसके एक के जाने से मेरे हिसाब से तो सिंध पुलिस भी यतीम हो चुकी है, क्योंकि वो स्टैंड लाना अफसर था, हर जवान को स्टैंड लेता था। यदि किसी को कोई परेशानी होती थी सिंध पुलिस से कहीं से भी, चाहे वो कहीं से भी हो, साहब से आके बोल साहब ये मुझे परेशानी, तो साहब उसकी परेशानी हल करता था। और ये एक बताना नहीं चाहिए, साहब कई शहीदों की घरों की कफालत भी करता था, जिसको हम लोग यानी मंथली हो गया, यानी कि उनको जाके राशन देना, उनसे पूछ करना, उनकी बच्चों की शादी आगे सब पूछता था साहब उनसे। नहीं, तो अब ये चौधरी असलम के जाने के बाद उन शहीदों की घरों पे कफालत कौन कर रहा? अल्लाह जानता सर, अभी कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में, अब कौन उनके घर का पूछेगा। बाकी हमारे जो अफसराना मौजूद है वो भी डरते हैं, जाते हैं, उनके भी जाते हैं, वो सरकारी तरीके से उनको कफालत होती है उनकी करते हैं अफसराना जो भी है हमारे मौजूद। अच्छा, वैसे चौधरी असलम जो था वो अपनी नेचर में कैसा आदमी था, यानी उसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ, अपने अमले के साथ, अपने एहलकारों के साथ कैसा था? क्योंकि वो तो बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मशहूर था, बड़ा ख़तरनाक सा पुलिस अफसर था, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर मैं कहता हूँ कि दरवेश था सर, बहुत सादी तबीयत का आदमी और बहुत अच्छा अफसर, यानी कि वो सब प्याज से भी रोटी खा लेता था, इतना प्यारा नाइस अफसर था सर। यानी दहशत गर्दों के लिए दहशत सर, जराइम पेशा के ख़िलाफ़ था सर वो। जराइम पेशा कोई भी कौम से, कोई भी उसका कबीला हो, कोई भी हो, जराइम पेशे से कोई उसकी यारी नहीं थी, उसकी जुर्म से दुश्मनी थी, इंसानियत से प्यार था। और दुनिया के जो भी जुर्म पेशा कोई भी हो, कातिल हो, मंशात फरोश हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ वो काम करता था। वो किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ काम कभी सुन नहीं किया आज तक। तो अब ये जो सुन रहे हैं हम कि चौधरी असलम के ऊपर अब उनकी जो अहलियाँ हैं, जो बेवा हैं उनकी,
वो अब धुरिंदर के जवाब में कोई फिल्म या ड्रामा बना रही हैं, तो ऐसी कोई इतला है आपके पास? नहीं सर, इसी मूवी इतला मुझे सर नहीं है। नहीं है ऐसी नहीं कोई? मुझे नहीं सर। अगर बनाएंगी तो उनकी अपना है। अच्छा, उस दिन जब चौधरी असलम ड्यूटी पे जा रहे थे और शहीद हुए, जिस टाइम शहादत की इतला मिली, तो उस वक्त आपको इतला मिली तो आपके क्या जज्बात थे? सर उस टाइम तो ऐसा था कि सर हम पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी और कोई हवास काम नहीं कर रहे थे। क्या हो गया, एक क़यामत करो सर था। अच्छा, चौधरी असलम के घर पे भी हमला हुआ था, धमाका हुआ था, तो उस रोज़ क्या हुआ था, ये ज़रा सा डिटेल बताइए। सुबह आए हम लोग, अपना काम जो रूटीन के हमारे काम थे, सब साथ थे, काम करके वापसी आए, साहब घर में गए तो हम, अब हमारी छुट्टी चुकी थी, हम अपने घर चले गए थे। उस दिन भी ये वाक़या हुआ फिर था कैसे इतला मिली? सर। टीवी के थ्रू, जब टीवी ऑन था, लोग देखते, तो लाजिम बात है जब ब्लास्ट हुआ तो स्लाइड चली तो बताया कि बच्चे बेटे सुबह स्कूल जा रहे थे, उन्होंने बताया जी ब्लास्ट हो गया साहब के घर पे। फिर वहाँ से हम भागे साहब के घर पे। इनका ये कहना था कि चौधरी असलम के जाने के बाद जो है, और ऐसा लगता है कि कराची पुलिस में कई अफसरान ऐसे हैं जो वाकई यतीम हो गए होंगे, जिनके पीछे चौधरी असलम की सरपरस्ती थी, उन्हें उसने चलना सिखाया, उन्हें तफ्तीश सिखाई, और आज वो अफसरान जो हैं वो यकीनन चौधरी असलम की कमी महसूस करते होंगे। सिर्फ अफसरान ही नहीं, सिंध पुलिस जो है उस दिलेर SSP चौधरी असलम की कमी महसूस करती होगी।